प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं, इसके विषय में थोड़ी सी जानकारी देंगे। पेमा खांडू हमारे राज्य की मुख्यमंत्री का नाम है। लेकिन हमारा जो प्रोटेस्ट है ये उनके खिलाफ नहीं है, हमारा जो प्रोटेस्ट है ये करप्शन के खिलाफ है जी। उनके नेतृत्व में, उनके देख रेख में बहुत ही मतलब क्या कहे कि इतनी तेज़ी से करप्शन बढ़ रही है और करप्शन की चादर इतनी मोटी हो गई है। अब इसको रोकने की ज़रूरत है जी। इस पे नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक हो गया है। तो इसीलिए हम लोग अरुणाचल से कुछ आम जनता जो कि करप्शन से हम ऊब चुके हैं, हमें और नहीं चाहिए करप्शन, तो इसीलिए हम लोग अरुणाचल से पैदल यात्रा करते हुए दिल्ली तक आ पहुँचे हैं। मैडम करप्शन किस प्रकार का है और क्या करप्शन है? करप्शन बोला जाए तो देखिए हर एक विभाग में, हर एक डिपार्टमेंट में करप्शन है, चाहे वो बिजली का विभाग हो, शिक्षा का विभाग हो, चाहे वो पानी का विभाग हो, जल का विभाग हो, या फिर चाहे वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर का हो। कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जहाँ पर घोटाले ना हुए हों, चाहे वो पर्यटन टूरिज्म का हो। बहुत सारे विभागों में सिर्फ और सिर्फ करप्शन है। सरकारी एंड गैर सरकारी दोनों की बात कर रहे हैं आप? जी जी। आज भारत को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखिए, हमारे भारत को सुनहरा भारत के नाम से पूरे विश्व में जाना जाता है और हमने इतनी जिल्लतें सही है, इतनी जिल्लतें सही है, कई लोगों ने, बाहरी लोगों ने हम पे राज किया है। आज हमारे भारत को आज़ाद हुए 100 साल भी नहीं हुए, केवल 75 साल हमने देखे। जी। तो 75 साल में बहुत सारी बदलाव भी आ गई है। फिर भी आज के डेट में मैं ये कहूँगी, अंग्रेज़ तो छोड़कर चले गए देश को, लेकिन उन्होंने अपना एक छाप छोड़ के गया जिसे हम करप्शन के नाम से जानते हैं। ये अंग्रेज से कोई कम नहीं है। अंग्रेज पहले भी हमारा शोषण करते थे, तो आज जो है करप्शन जो है अंग्रेज का रोल अदा कर रहे हैं, आज करप्शन हमारा शोषण कर रहे हैं। तो इसीलिए इस सुनहरा भारत के अंदर इतनी सारी दिक्कतें हैं कि जिसके लिए हम भारतीय को एक साथ खड़े होना है, उठ कर आना है, अपने घरों से निकल कर आना है और इस भ्रष्टाचारी नामक इस अंग्रेज से भी भयानक राक्षस से हमें लड़ना है और इसको खदेड़ के भगाना है। तो इसीलिए हर भारतीय का ये एक नैतिक जिम्मेदारी है कि आपकी आस पास चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी तरीके से अगर कोई भ्रष्टाचारी हो रही है तो आप उसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए, अपनी आवाज़ उठाइए। मैडम, अभी आपने कुछ दिन पहले भी यहाँ धरना प्रदर्शन किया था और जंतर मंतर पे किया था, तो फिर आप जंतर मंतर आ गए हैं। क्या पहले जब आपने जंतर मंतर धरना प्रदर्शन किया था आपकी बातों को नहीं सुना गया सरकार ने, और जो आप ये मांग लेके आए हैं, किससे आप मांग कर रहे हैं? करप्शन को किससे हटवाना चाहते हैं? देखिए, हमारी मांग बहुत सस्ती नहीं है, तो इसके लिए हमें शायद और भी कई दिनों तक हमें संघर्ष करनी पड़ेगी। अभी भी हम कर रहे हैं, पिछले 1 महीने से ऊपर हो गए हम यहाँ पर डटे हुए हैं। और हमारी जो मांग है करप्शन को हटवाने के लिए, हम केंद्र के सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारी राज्य सरकार के अंदर में बहुत सारी घोटालेबाजी हो रही है, तो उसको जांचने के लिए, उस पर आपको नियंत्रण करने के लिए हम केंद्र सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि आप सीबीआई और ईडी हमारे राज्य में भेज दीजिए ताकि करप्शन कुछ मायने में रुक जाए। जी। आपको इसके लिए आंदोलन की ज़रूरत पड़ी क्या? ये डायरेक्ट अपील नहीं कर सकते थे आप, लीगल अपील, और उस पर क्या सुनवाई नहीं देखिए, हुई? लीगल अपील बहुत सारे लोगों ने करके रखी हुई है राज्य से, और पिछले 10-10, 12-12 साल से जो मुकदमा जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है और बहुत सारे हाई कोर्ट्स में भी पेंडिंग है। तो जो लोग लीगल बैटल फाइट कर रहे हैं वो लोग अपने हिसाब से कर रहे हैं, और हम यहाँ हम डेमोक्रेटिक फाइट कर रहे हैं। जी। आप विजिलेंस टीम से हैं, थोड़ा सा इंट्रो देंगे इसके बारे में, सोशल विजिलेंस टीम? जी हाँ, मैं सोशल विजिलेंस टीम की अध्यक्ष हूँ अपने राज्य में, और हमारा ये जो सोशल विजिलेंस टीम का जो संगठन का जो नारा है कि पूछता है अरुणाचल, हम पूछते हैं अरुणाचल के सरकार से, हम पूछते हैं अरुणाचल के प्रशासन से कि आप कितनी हद तक, कितना जिम्मेदारी पूर्वक आप अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हो। इसीलिए सोशल विजिलेंस टीम का गठन किया गया कि जितने भी सरकारी फंड्स आते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के फंड्स हो या फिर राज्य सरकार के फंड्स हो, उस पे आपने
कितना खर्च किया और कितना लोगों को फ़ायदा पहुंचाया और कितना गबन किया, उसी पे हम मॉनिटर करने के लिए ही, उसी उद्देश्य से ही ये सोशल विजिलेंस टीम का गठन हुआ है। जी, आप से एक सवाल थोड़ा सा मुद्दे से हटकर मैं करना चाहूँगा। आप एक महिला हैं और अरुणाचल प्रदेश से हैं। दूसरा, आपने बाबा साहेब की और भगत सिंह जी की तस्वीर लगा रखी है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहेब जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर? देखिए, बाबा साहेब जी ने हमारे देश को अपने देश को एक समेट कर रखने के लिए उन्होंने हमारे देश के लिए एक कानून का गठन किया है, एक संविधान की स्थापना की है और उसके संविधान के तहत ही हमें ये आज़ादी आज मिली है कि हम अपने बातों को रख सकें, अपने विचार को प्रकट कर सकें, जिसे आप कहें फ्रीडम ऑफ स्पीच या फिर फ्रीडम ऑफ ह्यूमन राइट। तो इसीलिए हम बाबा साहेब जी के बहुत कदर करते हैं, उनकी आदर करते हैं, उनकी हम पूजा करते हैं कि बाबा साहेब जैसे नेत्री अगर आज के भारत में भी होता एक दो तो भारत बहुत आगे ऊपर उठते हैं, बहुत उन्नति करता। इसीलिए हमने बाबा साहेब जी का फ़ोटो अपने बैनर पे लगाया है। और दूसरी बात आपने कही है भगत सिंह जी ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेज़ों से वो भिड़ गए थे और उसी चक्कर में उनको अपनी जान की आहुति देनी पड़ी। वो एक आंदोलनकारी थे, वो एक क्रांतिकारी थे, तो उनके रास्ते पर चलकर आज हम निकले हैं, इस राह पर चले हैं कि हम एक आंदोलनकारी बन करके हम एक क्रांति की शुरुआत कर रहे हैं कि हमें करप्शन से आज़ादी चाहिए। इस आंदोलन में आपको कोई बाधा आ रही है किसी प्रकार की? बाधाएं तो बहुत सारी आई। बाधा इतनी सारी आई कि मैं गिनाने में थक जाऊंगी। सबसे पहले हमारे राज्य सरकार ने क्या किया, जो कुछ लड़के हमारे साथ इस आंदोलन में जुड़े हुए थे, निकले थे, कुछ लड़कों को उन्होंने पैसों से खरीद लिया, करोड़ों की रुपयों से खरीदा। उसके बाद कुछ लड़कों को आधे रास्ते से वापस बुला लिया और उन्हीं लड़कों को वहां पर बुलाकर उनके माध्यम से एक प्रेस वार्ता जारी किया कि हमारा जो ये आंदोलन है, हमारा जो ये संघर्ष है, हमारा जो ये मुहिम है, ये एक राजनीतिक मुद्दे से है। तो इस तरीके से गलत बयानबाजी उनसे करवाए। उसके बाद जब हम वहाँ नहीं रुके तो मेरे अगेंस्ट में, क्योंकि मैं इसका नेतृत्व कर रही हूँ, मैं इसकी चेयरपर्सन हूँ इस मुहिम की, तो मेरे अगेंस्ट में एक झूठी कहानी रची गई कि मैं गंदी काम करती हूँ राज्य में, मैं सेक्स रैकेट चलाती हूँ। तो इस तरीके से बनाकर गंदी झूठी कहानी बनाकर मेरे अगेंस्ट में पुलिस में केस दर्ज करवाए, मुझे समन इशू करवाया। उसके बाद भी उसका मन नहीं भरा तो लखनऊ में उन्होंने एक गंदे तरीके से एक बंदे को हमारे पीछे लगवा दिया, जिनका नाम है अखिलेश प्रताप सिंह। उनको भेज दिया हमारे पीछे हमारा शोषण करने के लिए। उस बंदे ने हमारे साथ बहुत सारी बदतमीजियाँ की है। उन्होंने यहाँ ये तक कह डाला कि तुम लोग क्यों तिरंगा लेते हो, तुम लोग क्यों भारत का झंडा का इस्तेमाल कर रहे हो, तुम लोग अपने संस्था का कोई झंडा पकड़ो, तिरंगा क्यों तुम लोग इस्तेमाल कर रहे हो। मतलब बहुत भद्दे तरीके से उन लोगों ने हमारे भारतीय होने पर भी मतलब बहुत सारी प्रश्न चिन्ह उठाए। आपने आपके खिलाफ इस कदर हरकत उन लोगों ने करी, आपने इस पे कोई कानूनी सहारा लिया, कानूनी अपील करी? अरुणाचल के सारे आम जनताओं ने इसके ऊपर कानूनी अपील की है। बहुत सारे FIRs कंप्लेंट्स वहाँ पर पुलिस स्टेशन में पड़े हुए हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक कोई। महिला आयोग क्या कर रहा है अरुणाचल प्रदेश का या भारत का इस मामले पर? देखिए, भारत की तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन जो अरुणाचल की महिला आयोग है वो लोग शायद सो रहे हैं। बहुत दुख है ये जानने के बाद में कि आपने इतना अच्छा काम किया, सामाजिक काम किया, और उसके बाद में एक महिला को शर्मसार किया जाता है। तो ये आज़ाद भारत की कहानी है, जबकि इन महिला ने अभी मंच जब शुरू किया था तो लिंग भेद की भी बात रखी थी। कोई लिंग भेद नहीं है, कोई जाति भेद नहीं है भारत में, और भारत के एक सेकुलर नेशन है, बहुत अच्छी और आज़ादी के आर्टिकल 19 की इन्होंने बात कही है। लेकिन बावजूद उसके इन्हें किस प्रकार से मानसिक प्रताड़ना दी गई है, हो सकता है शारीरिक प्रताड़नाएँ भी हों, फिलहाल मैं उन पर नहीं जाऊँगा। मैं उम्मीद करता हूँ जय भीम संसार पर दिखाए गए इस वीडियो को आप शेयर करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय श्री राम।